गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ आशीष शुक्ला। मैं आप सबको सामान्य हिंदी में कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। इसके बाद जयशंकर प्रसाद की जो विभिन्न प्रकार की रचनाएं हैं वो सारी चीज़ें जानेंगे। तो आइए देख लेते हैं भारतीय काव्य के रचयिता का नाम। तो भारतीय काव्य के रचयिता का नाम क्या है? मैथिली शरण गुप्त। इन्हें राष्ट्रीय कवि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो छायावाद के जनक किसे कहा जाता है? छायावाद के जनक जयशंकर प्रसाद जी हैं। क्रांतिकारी कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो क्रांतिकारी कवि कौन जाने जाते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। फिर हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। विराम चिन्हों की संख्या हिंदी भाषा में कितनी होती है? 20 होती है। समास की संख्या हिंदी भाषा में कितनी होती है? 6। तथा संधि की संख्या कितनी होती है? 3। अब आइए देखते हैं जयशंकर प्रसाद, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी रचनाओं से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला है आपका जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को वाराणसी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु वाराणसी में हुई थी। कब? 15 नवंबर 1937 में। फिर छायावाद के इन्हें जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद के प्रवर्तक भी माना जाता है, छायावादी काव्य के। इनकी भाषा कौन कौन सी थी? इन्होंने सबसे पहले ब्रज भाषा में अपने काव्य एवं रचनाओं को लिखे, लेकिन बाद में खड़ी बोली का भी प्रयोग किया है। इनकी चित्राधार रचना ब्रज भाषा में लिखी गई है। उर्वशी एक चंपू काव्य है जो गद्य पद्य दोनों से मिलके बना होता है। सर्वप्रथम छायावादी रचना खोलो द्वार, ठीक, यह 1914 में इंदु में प्रकाशित किए थे, इनके द्वारा प्रकाशित की गई थी। हिंदी में करुणालय द्वारा गीत नाटक काव्य का भी इन्होंने आरंभ किया था, जयशंकर प्रसाद के द्वारा ही किया गया था। अब आइए देख लेते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। केवल रचना पढ़ेंगे, यहाँ सन नहीं पढ़ेंगे हम। देखिए रचनाएं कौन कौन सी है। पहली है उर्वशी, दूसरा हो गया वन मिलन, तीसरा प्रेम राज्य, चौथा हो जाएगा अयोध्या का उद्धार, और पांचवा हो जाएगा शोकोच्छ्वास वास। अब फिर पांचवा हो जाएगा ब्रभुवाहन, फिर अगला हो जाएगा कानन कुसुम, नेक्स्ट हो जाएगा प्रेम पथिक, अगला हो जाएगा करुणालय, फिर अगला महाराणा प्रताप का महत्व, फिर झरना, फिर आंसू, फिर लहर, फिर कामायनी, जो लास्ट रचना थी 1935 में। फिर हम बात करते हैं उपन्यास की। तो उपन्यास इनके मुख्यतः कौन कौन से हैं देख लेते हैं। कंकाल, तितली, ईरावती जो उपन्यास है ये एक अधूरा उपन्यास है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। इसकी ट्रिक क्या है? उठो कांति आई, ठीक है ना। कहानी संग्रह देख लेते हैं। तो कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? इंद्रजाल, छाया, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, आंधी, ये कौन सी हैं? कहानी की प्रमुख रचनाएं। फिर अगला देखते हैं नाटक कौन कौन से इनके द्वारा लिखा गया। तो नाटक क्या है? ध्रुव स्वामिनी, कामना, विशाख, अजाशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, जयश्री, जन्मेजय का नाग यज्ञ इत्यादि, ये क्या हो गए? इनकी प्रमुख नाटक हो गए। इसकी ट्रिक क्या है? आंसू की लहर, झरना का महाप्रेम, ठीक है ना। तो एक इसके माध्यम से क्या हम समझ सकते हैं, जैसे आंसू हो गई, फिर की से कामायनी, ला से लहर, झरना हो गया, का से कानन कुसुम, और महा से महाराणा प्रताप का महत्व, और प्रेम से प्रेम पथिक। ये रही जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचनाएं। इससे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।